दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति। तो कहानी दोस्तों इस प्रकार है कि एक बार एक सेठ जी ने पंडित जी को निमंत्रण किया, परंतु पंडित जी का एकादशी का व्रत था, इसलिए वो नहीं गए और उन्होंने अपने 2 शिष्यों को सेठ के यहाँ भोजन के लिए भेज दिया। पर जब दोनों शिष्य वापस लौटे तो उनमें से एक शिष्य बहुत दुखी था और दूसरा बहुत प्रसन्न था। पंडित जी को देखकर आश्चर्य हुआ और पूछा, बेटा क्यों दुखी हो? क्या सेठ जी ने भोजन में कोई अंतर किया? गुरु तो शिष्यों ने कहा नहीं। क्या सेठ जी ने बैठने में कोई अंतर किया? शिष्यों ने कहा नहीं। क्या सेठ जी ने दक्षिणा में कोई अंतर किया? शिष्यों ने कहा नहीं, बराबर दक्षिणा 2 रुपये दी है और मुझे भी 2 रुपये दी है, दोनों को 2-2 रुपये दिए हैं। अब तो गुरुजी को और भी आश्चर्य हुआ और पूछा, फिर क्या कारण है जो तुम दुखी हो? तब दुखी चेला बोला, गुरुजी मैं तो सोचता था सेठ बहुत बड़ा आदमी है, कम से कम 10 रुपये दक्षिणा देगा, उसने 2 रुपये दिए, इसलिए मैं दुखी हूँ। अब दूसरे से पूछा, तुम बताओ प्रसन्न क्यों हो? तो दूसरा बोला, गुरुजी मैं जानता था सेठ बहुत कंजूस है, 8 आने से ज़्यादा दक्षिणा नहीं देगा, पर उसने 2 रुपये दे दिए, तो मैं प्रसन्न हूँ। बस यही हमारे मन का हाल है। संसार में घटनाएं समान रूप से घटती हैं, पर कोई उन्हीं घटनाओं से सुख प्राप्त करता है तो कोई उन्हीं घटनाओं से दुख प्राप्त करता है। पर असल में ना दुख है ना सुख है, ये हमारे मन की स्थिति पर निर्भर है। इसलिए मन प्रभु के चरणों में लगाओ, क्योंकि कामना पूरी ना हो तो दुख और कामना पूरी हो जाए तो सुख, पर यदि कोई कामना ही ना हो तो आनंद। जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही सुंदर शरीर क्यों नहीं लगता? उसे घर में ना रखकर जला क्यों दिया जाता है? जिस शरीर को सुंदर मानते हैं, जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, तब हकीकत दिखेगी कि भीतर क्या है। भीतर तो बस रक्त, रोग, मल और कचरा भरा है। फिर यह शरीर सुंदर कैसे हुआ? शरीर के अंदर कोई सुंदरता नहीं है। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार, उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। तो दोस्तों ये रही मोटिवेशन स्टोरी जो कि आप लोगों को पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।